नमस्ते बच्चों। विषय इतिहास है। पाठ कक्षा 8वीं का विषय कौन सा है? इतिहास। इतिहास का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले? 11वां, समता आंदोलन। बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में राजनीतिक संग्राम ये महत्वपूर्ण संग्राम था। और ये संग्राम मानव मुक्ति के सिद्धांत पर आधारित संग्राम था। क्योंकि देश को स्वतंत्र करना है और देश के स्वतंत्र करना है, परंतु देश के हर एक व्यक्ति क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। मानव मुक्ति यानी हर एक व्यक्ति मुक्त होना, देश के पारतंत्र से मुक्त होना चाहिए। इस आंदोलन में जैसे श्रमिक, किसान, महिलाएं, दलित ये लोगों ने भी आंदोलन किया था। और ये आंदोलन में समाजवादी विचारधारा का बहुत महत्व था। यानी हर एक व्यक्ति क्या होनी चाहिए? समता पर आधारित क्या होना चाहिए? विचारधाराएं होनी चाहिए। और यही जब भी आधुनिक भारत के निर्माण का हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को हर एक देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति का क्या करना होगा? समता के ऊपर अध्ययन कर, समता के अनुसार उसका विचार विमर्श करना होगा, तब भी हम लोग आगे जा सकते हैं। तो उसी तरह ये पाठ में समता आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन हुए थे और आंदोलन का क्या उसके ऊपर क्या हुआ था, परिणाम हुआ था, उसका ही हम लोग के पाठ में से अध्ययन करेंगे। तो चलो, तो अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। बच्चों, समता आंदोलन का पहला ही टॉपिक है किसान आंदोलन। अपने देश में अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, उसमें पहला टॉपिक कौन सा हम लोग आज अध्ययन करेंगे? समता आंदोलन में किसान आंदोलन। भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम क्या होने लगे? भोगने पड़ रहे थे, क्योंकि किसानों का हर तरह से शोषण हो रहा था। अंग्रेजी शासक जमींदार और साहूकार को क्या कर रहे थे? संरक्षण प्रदान करता था। वे किसानों पर अत्याचार करते थे। इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार क्या किया था? विद्रोह किया था। बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की सख्ती के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की भी क्या की थी? स्थापना की थी। और उसी समय दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण ने नील उगाने वाले किसानों की हालत का क्या किया था? दर्शन पूर्व समाज को दिखाया था। क्योंकि अंग्रेजों को जो खेती से, जो फसल से क्या मिलेगा? ज़्यादा फायदा मिलेगा, वही फसल उगाने का क्या करते थे? किसानों को ज़बरदस्ती की जाती थी। और इसीलिए किसानों के ऊपर क्या हो रहा था? और उसी तरह उसको पैसा नहीं मिल रहा था। पैसे किसानों को खाने के लिए धान्य नहीं मिल रहे थे। और साहूकार के कर्ज से किसान क्या हो रहे थे? परेशान हो रहे थे। और उनकी ही पूरी दैनंदिन अवस्था नील दर्पण में क्या हुई थी? समाज के आगे छप के आ गई थी। 1875 में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदार और साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध क्या किया था? बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। और उसी तरह 1918 में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। यानी हर जगह पर किसान क्या हो रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए किसान आगे बढ़ रहे थे। 1936 में प्राध्यापक NG रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने किसानों के अधिकारों का क्या किया था? घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया था। 1936 में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में हजारों किसान क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। 1938 में जब भी पूर्व खानदेश में अतिवर्षा होने से क्या हुआ था? फसल चौपट हो जाता है। अभी भी बच्चों, अतिवर्षा एक तो वर्षा नहीं हो जाएगी तो फसल क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। तो उसी समय किसानों की बहुत क्या हुई थी? दुर्गति हुई थी। और ऐसे समय में किसान ने जो
क्या रहता है, लगान रहता है सरकार को देने के। वो लगान को क्या करना पड़ता है, सरकार ने माफ़ करना चाहिए। और इसीलिए साने गुरुजी ने स्थान पर सरकार ने लगान माफ़ करने के लिए स्थान स्थानों पर साने गुरुजी ने क्या की थी, सभाएं ली थी और जुलूस निकाले थे। परंतु कलेक्टर कचहरी, और उन्होंने कलेक्टर कचहरी पर भी जुलूस निकाले थे। 1942 की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। उसका अगला टॉपिक है बच्चों श्रमिक संगठन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, उदय नहीं हुआ था। फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को क्या किया था, हल करने का प्रयास किया गया था। शशिपथ बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को संगठन बनाए और लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का क्या कहा जाता है, जनक कहकर संबोधिया जाता है। उसी तरह बच्चों श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का भी प्रसार करके उनके झुंझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया था। 1928 में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मचारियों आदि ने भी की। श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देखकर सरकार क्या हो गए थे, व्यग्र हो गई थी और इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। श्रमिकों का ये संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन की सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। इसी तरह बच्चों समता आंदोलन में बहुत से किसान आंदोलनों ने और श्रमिक संगठित होकर श्रमिकों ने भी आंदोलन किया था। हमारे न्याय हक के लिए क्या हो रहे थे, आंदोलन छेड़े जा रहे थे। धन्यवाद बच्चों।